मैं जहाँ बीच में बैठे मैं भूल गया, अभिनव शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं, मुख्य वक्ता भी हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे मैं देशभक्ति के लिए एक गीत जहाँ रखना चाहते हैं, हमारे बीच सुनील शर्मा जी हैं जो किशोर का ग्रुप करके उसमें से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जब गलवान घाटी में चाइना के साथ मुठभेड़ हुई थी उसके ऊपर ना 2 गीत पढ़ाए थे और बहुत फेमस हुए थे। लेकिन आज ये अपने एक गीत जहाँ प्रस्तुत रखेंगे गीत की, तो कृपा सुनील जी जहाँ है और गीत की गीत रखें। सभी को जय श्री राम। से हमको प्रिय है ये हिंद भू हमारी, हम हैं सपूत इसके, माँ भारती हमारी, माँ भारती हमारी, माँ भारती हमारी। प्राणों से हमको प्रिय है ये हिंद भू हमारी, हम हैं सपूत इसके, माँ भारती हमारी। इन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे, इन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे। ये भोग भू नहीं है ये कर्म भू हमारी, ये कर्म भू हमारी। प्राणों से हमको प्रिय है ये हिंद भू हमारी, हम हैं सपूत इसके, माँ भारती। धन्यवाद जी। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान चंद्रमोहन जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए सभी का। तो आपने जो संघर्ष शुरू किया वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। मैं संक्षिप्त में कुछ झलकियां आपके सामने एक एक मिनट प्रस्तुत करूंगा। मेरे सामने श्री रमेश्वर जी बैठे हुए हैं, पीछे सुरेंद्र शर्मा जी हैं, साकपा राठौर जी हैं। जिस प्रकार का अत्याचार हमारे साथियों पर हुआ, तो अत्याचार भी शर्मिंदा हुआ होगा कि किस मिट्टी के बने हुए ये लोग जो झुकते नहीं हैं और अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तो उन सब लोगों को मैं स्मरण करता हूँ, मैं उन संघर्ष की स्मृतियों को याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो हमें जिंदा रहनी चाहिए, जैसे जख्म जिंदा रहता है ऐसे जिंदा रहनी चाहिए। क्योंकि अभी वैसी मनोवृत्ति, वैसे मनोभूमिका हमारी बनी रहनी चाहिए। आपने देखा इस चुनाव में क्या हुआ। आज हम ये संघर्ष की गाथाएं जो हम 48 साल से गा, कुछ लोग दुनिया को छोड़ के चले गए, उनको हम स्मरण करते ही हैं 48 साल से। आज उस सारी कहानियों का मॉरल क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी, उसका फॉलो क्या हुआ, उस पर थोड़ा विचार करना है। अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए, आपने देखा नरेशन किस प्रकार फाल्स नरेशन, मिथ्या प्रचार किया गया और उसका समाज पे अफेक्ट हुआ। और उस वक्त जो आंदोलन हुआ था 370 के खिलाफ, उसमें प्रजा परिषद के जो क्रांतिकारी थे वो अपने गले में राष्ट्रपति का चित्र लटका के चलते थे। एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाथ में तिरंगा झंडा। जम्मू कश्मीर तिरंगा झंडा लेके चलना इतना गुनाह था, देश आजाद हो गया था। केंद्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे, देश एक ही था।
लेकिन तिरंगे झंडे को सहन नहीं किया जाता था और गोलियां मार के हमारे 13 लोग शहीद कर दिए गए क्योंकि वे तिरंगे झंडा लेके सरकारी संस्थानों के ऊपर लगा रहे थे। तो हमारा संघर्ष तब से स्टार्ट होता है भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीयता के लिए और भारतीय संविधान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तब से हम शुरू हुए हैं और हम रुके नहीं, चलता रहा। आपको स्मरण होगा कि पहला, शायद आप में से कम लोगों को स्मरण होगा कि पहला जो चुनाव हुआ यहाँ पे, तो प्रजा परिषद के जो भी उम्मीदवार थे उनके जो पेपर थे नामिनेशन सारे के सारे एक पेन की स्ट्रोक से शेख अब्दुल्ला सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। यहाँ से लोग शिकायत लेके दिल्ली जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया जाता था। एक यहाँ हमारी प्रोफेसर शक्ति शर्मा हुई है, शायद आप में से बहुत ने नाम सुना होगा, जुलाका मिल्ला की। उस समय वो महिला नेता होती थी। उन्होंने दुल्हन के कपड़े पहने और ये दिखाते हुए कि मैं दुल्हन हूँ तो कहीं ससुराल जा रही, शायद मुझे पुलिस वाले जाने परमिट सिस्टम होता था। तो जब पुलिस को पता लग गया इस बस में बैठी हुई है तो उन्होंने तभी के स्कूल से छलांग मारी नीचे, बच गई और फिर दूसरे रास्ते से निकल के दिल्ली पहुंच के नेहरू को मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित प्रेमानंद डोगरा साथ थे, उनका कहना था कि शेख अब्दुल्ला ने लाठियां चलाई हैं, शेख अब्दुल्ला की बात नहीं सुनता, मैं होता तो गोली चलाता। इस प्रकार का पीठ पे हाथ था शेख अब्दुल्ला के। और यहाँ जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला कांग्रेस लड़ा नहीं थी। बख्शी गुलाम मोहम्मद के टेन्योर के आखिर तक एमसी ही जो सब्सिडरी यूनिट होता है कांग्रेस का यहाँ था। कांग्रेस ने अपना यूनिट नहीं बनाया था। कांग्रेस ने अपना यूनिट बनाया था जब बख्शी गुलाम मोहम्मद के जो वेस्ट पाकिस्तान के रूल यहाँ आ गए थे, उनको जो नागरिकता तो बीजेपी सरकार आने के बाद मिली, लेकिन उनको यहाँ जमीनें अलॉट की गई। शेख अब्दुल्ला के दिमाग में ये था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं जम्मू कश्मीर के, जब वो आएंगे तो उनको जो जमीनें वापस मिलेगी, ये वो सोचते थे वो जमीनें जो है कल्टीवेबल हों, खेती करने के काबिल हों। इसलिए जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी आए थे, वो जो पीओके के रिफ्यूजी थे, उनको लोकल अलॉटी का दर्जा देके वो जमीनें अलॉट कर दी। उनमें सेक्रेटरीट के सामने सेक्रेटरीट के सामने बर्न मत रखा, तब तक रिजर्वेशन नहीं, बर्न मत रखा के सेक्रेटरी के सामने बैठा था। सेक्रेटरीट से कोई एमसी का या कांग्रेस का एमएलए आकर उससे पूछता नहीं था, उसकी बात नहीं सुनता था। आखिर जब उसकी जान निकल गई उसके बाद रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में आई। अगर आप अनुसूचित जाति जब पिछड़े वर्ग के प्रति इतने वफादार होते तब से होते। ये बात सोचना आपकी एमसी और कांग्रेस अलग जीतती थी, एक ही चीज थी। हम ये नारा लगाते हैं ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई चोर चोर मुझसे भाई, ये बिल्कुल सही नारा था। ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। यहाँ जो सारा फोकस कश्मीर के ऊपर ही होता था और केंद्र सरकार का फोकस कश्मीर के अंदर होता था। प्रजा परिषद की परिस्थितियों में संघर्ष करती थी। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का दखल उन दोनों बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान आपका दुश्मन था, केंद्र सरकार आपकी दुश्मन थी, जम्मू कश्मीर सरकार आपकी दुश्मन थी और नेशनल कांग्रेस आपकी दुश्मन थी। उन्होंने उन दिनों एक मलेशिया बनाया हुआ था, पुलिस का ही ग्रुप था, उसमें सब एमसी के वर्कर थे। तो वो लोगों पर इतना अत्याचार करते थे, खास करके डोडा के अंदर, जोरी पुंछ के अंदर, जम्मू के अंदर। जो लोकतंत्र सेनानी योद्धा आए हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि बातें सुनने वाली बातें हैं। शुरू से हम सुनाते रहे हैं, इतने साल हो गए। सुनाने वाले भी रोते थे, सुनने वाले भी रोते थे, किस प्रकार का अत्याचार होता है, किस प्रकार अच्छे पढ़े लिखे लोगों को के शहर में घुमाया जाता था। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमने भूलनी नहीं है, इनको दिल में जिंदा रखना है। मैं आखिर में अपनी बात एक छोटी सी कहानी सुना के समाप्त करूंगा। एक बार महाराष्ट्र के किसी स्थान पे एक मुगल घोड़े पे आया, उसने घोड़ा अपना एक वृक्ष के साथ बांधा, नीचे पर शिवलिंग था। घोड़े ने पेशाब किया, शिवलिंग पर छींटे पड़ी। एक छोटी सी बच्ची देख रही थी, उसको इस बात का बड़ा गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ। उस बच्ची ने क्या किया कि पहले अपने पिता से बात की कि इसका बदला लेना है, हमारे शिव जी का अपमान हुआ है। उसने कहा मैं तो मुगलों का गुलाम हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, देखते हैं कोई और करे। जब उसकी शादी हुई, उस बच्ची की बड़ी हो गई, तो अपने पति से बात की। उसके पति ने भी आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया। उन्होंने बेटे से बात की, बेटा बात समझ गया माँ की, उसको इतना शक्तिशाली व्यक्ति बना तो उसने कितने ही किले मुगलों से जीत लिए, वो थे शिवाजी महाराज। तो जख्म जो है उस बच्ची का था वो शिवाजी के रूप में प्रकट हुआ। हमको भी जो अत्याचार हुआ है इस देश के अंदर, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, 1953 में जो लोग मारे गए उनको भी स्मरण रखना है। और उसके बाद जितने संघर्ष चले, जब मिलिट ऐसी आई तो डोडा के अंदर हमारे संतोष ठाकुर, ये सब लोग जो थे ये राष्ट्रपति लोग थे, ये भी बात आता है कि काला दिन जिस दिन ये शुरू हुआ था,
एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि कैसे पटना की एक जेल में जहाँ 1200 की कैपेसिटी है वहाँ 3300 लोगों को एक साथ घुसा गया। तो ये यातनाएं थी आपातकाल की। अब मेरा अनुरोध है प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा जी से कि वो भी आपातकाल पे कुछ करें। ये काला दिवस क्यों मनाया गया, पहले इसकी पृष्ठभूमि आप सबके संज्ञान में आनी चाहिए कि 1971 में जब इलेक्शन हुआ तो इसकी रिट करी क्योंकि ये एक करप्शन का दाग लगा और इंदिरा गांधी जब जीत गई लेकिन अयोग्य समझा गया इस इलेक्शन को और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोग्य करार दे दिया गया। मगर उस वक्त सत्ता हाथ से जाती हुई देखते हुए तो उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को बरकरार रखते हुए उन्होंने ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात नहीं करी और एक घोषणा पत्र तैयार किया इमरजेंसी का घोषणा पत्र तैयार करके और आधी रात को राष्ट्रपति के पास जाके मजबूर करके उससे उस घोषणा पत्र पर साइन करवाए और दूसरे दिन 26 जून को अपनी मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल जो होती है उनको 26 जून को बताया गया कि किसी को भी उस संदर्भ में लिया नहीं गया और तुरंत उसी वक्त जितने भी प्रमुख लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह जी, जयप्रकाश नारायण जी और इस तरह प्रमुख कितने भी लीडर थे बिना बताए बिना सोचे समझे उनको एकदम पता भी लगने दिया और सबको अरेस्ट कर दिया और 2-3 दिन के अंदर उन्हें 1,40,000 पूरे हिंदुस्तान से नेताओं को, वर्करों को, कार्यकर्ताओं को इस तरीके से जहां जेलों में बंद कर दिया गया। आपातकाल बदलने के जितना पूरा देश को ही बंदी बना दिया, पूरी जुडिशरी बंद कर दी, जहां से पेपर निकलते थे उस लाइन की बिजली काट दी ताकि पेपर ना छपे और बड़े जो पेपर थे उनके ऊपर बैन लगा दिया ताकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको उसमें दर्शाने का प्रयास ना करें। और एक बात मैं और बताता हूँ कि संविधान की धज्जियां कैसे हुई। जम्मू कश्मीर में जहाँ की असेंबली जो थी, अब हिंदुस्तान में कोई कानून पास होता था जब तक असेंबली में पास नहीं होता था तब तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 25 जून को रात को इमरजेंसी लगती है और 26 जून को जहां भी पकड़ धकड़ करके जो हमारे जहां बैठे मुरारी जी बैठे हैं, महेश रोड़ा जी बैठे हैं, बहुत सारे प्रमुख चंद्रमोहन जी बैठे हैं, अशोक जुरिया जी बैठे हैं, इनको घरों से जाके पकड़ के और मेरे ख्याल और भी काफी सारे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा जहाँ काफी लोग उस वक्त के जो बैठे हुए हैं इनको घरों से पकड़ के जेलों में ठोक दिया। मेरे ख्याल में उस वक्त कईयों की आयु 12-15 साल की भी थी और उनको पता ही नहीं था कि हमें जेल में क्यों पकड़ के ले रहे हैं। और ये आपातकाल 21 महीने के चलता रहा, कई लोगों को 12 महीने जेल में रखा गया, कईयों को 20 साल लगाया गया, जो 19 महीने जेल में रहेंगे। इस तरीके से इन्होंने मतलब इस पूरे देश को बंदी बना के और आज ये देश को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 के पार हो जाती है तो ये संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। जिस संविधान में की धज्जियां उड़ा दी कि एक देश में जब एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रधान होता है, एक झंडा होता है, जहां 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान जहां के तैयार कर दिए गए और उसके तहत जो कुछ भी हुआ वो आपने अभी चंद्रमोहन जी भी बता रहे थे, जहां नेशनल फ्लैग होस्टिंग के ऊपर 15 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जो संशोधन करके उसमें अमेंडमेंट कर दी गई, इस तरीके से लोगों ने किया। और पीछे आपको थोड़ा देख सकता हूँ, इन्होंने तो इनके कानूनों से इंसानियत भी शर्माती है। संविधान तो एक तरफ की बात है, संविधान बड़ा भी नहीं था। 1947 में जब अभी पाकिस्तान बढ़ रहा था, पाकिस्तान में और जो हमारा वीर कोटली वगैरह के जेल आके अभी इंडिपेंडेंस थे, ना भारत के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान वालों ने वहाँ उनको अपने साथ मनाने के लिए जब कोशिश करी, जब वो नहीं माने तो वहाँ 5000 कवाली वहाँ भेज दिए गए और वहाँ मार कटाई शुरू कर दी गई। और दोस्तों वहाँ 35,000 हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी और सबसे राय कम्युनिटी को दी। दक्षिणा के साथ साथ उन्होंने घर में एक अच्छी सी बकरी जो अच्छा दूध देती थी वो बकरी उनके हाथ में दे दी कि पंडित जी आपके बच्चे दूध पियेंगे। हम